गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर हुंजा के अंदर हो रहे प्रोटेस्ट के चलते। और यह खबर फिर बड़ी खबर बनती है, टॉप न्यूज बनती है। डेमोन्स्ट्रेटर ब्लॉक की पाकिस्तान चाइना ट्रेड रूट ओवर पावर आउटेज, कि तुम हमारे लिए बत्ती तक की व्यवस्था तो कर नहीं पा रहे हो, बिजली काट ले रहे हो, हम तुम्हारे यहां से सामान नहीं जाने देंगे। दुनिया भर के अखबारों में यह जगह बन जाती है। मैं आपको बताऊं तो जो आंकड़े निकल कर आए उसमें पाकिस्तान चाइना से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है। इंपोर्ट इसके लगभग 54.73 बिलियन डॉलर के हैं, एक्सपोर्ट 24 बिलियन डॉलर के आसपास बताए गए हैं। फिर भी ये ट्रेड डेफिसिट में रहता है। तो जिन रास्तों से ये जो व्यापार कर रहा है वो रास्ता काशगर से लेकर ग्वादहार तक जाने वाला सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काशगर से लेकर ग्वादहार तक जाने वाला यह रास्ता पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। यह रहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और इस वाले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से से यह माल पाकिस्तान में एंट्री करता है। चूंकि यह भारत के हिस्से से गुजर रहा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसी वजह से भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं हुआ था। और इसी जगह जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है, इसी क्षेत्र में इन दिनों प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले भी साल भर पहले जब प्रोटेस्ट चला था तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारी मांगे पूरी नहीं कर पा रहा है, हमारे लिए बॉर्डर खोल दो, हम जाकर भारत में मिलना चाहते हैं। यही रहने वाले जो हुंजा के लोग हैं उन्होंने आलियाबाद नामक स्थान पर प्रोटेस्ट करके रास्ते रोक दिए हैं। तो यह देख लीजिएगा, काशगर चाइना से होकर के माल जो घुसता है हुंजा से एंट्री मारता है और यहीं पर इन लोगों ने बॉर्डर पर ब्लॉकेड कर दिया है। इस तरह से लोग सैकड़ों की संख्या में यहां पर सड़कों पर बैठे हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो हमारे नेता प्रोटेस्ट करने पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनको आपने सालों की सजा दे दी है, उन्हें रिहा करिए और हम आपके इस ट्रेड को नहीं तो होने नहीं देंगे। हमने बिजली के लिए संघर्ष किया, आपने हमारी बिजली काट रखी है, हमारे लिए महंगाई का पहाड़ बना रखा है, हमारी वजह से आप व्यापार कर रहे हो और हमारे साथ ही इतनी दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। तो यहां पर देख सकते हो इस प्रकार से ये जनता यहां पर अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। जिस नेता की बात कर रहे हैं उसका नाम मोहम्मद खालिद खुर्शीद है, जो कि कभी इमरान खान का सपोर्टर माना जाता था। गंडे वाला जो कि प्रोटेस्ट करता है उसके साथ रहा करता था, उसको 34 साल की सजा के लिए जेल डाल दिया था। इसके चलते यहां पर ये लोग इस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सब प्रोटेस्टर्स का यही कहना है, हमारे यहां प्रोटेस्ट करने वालों को आप जेल में डालते हो, पहले तो उन्हें बाहर निकालो, और दूसरा हमारे यहां पर बिजली जैसी मूलभूत सुविधा में इतनी कटौती है, पहले उसे यहां पर पहुंचाओ। तो मूलभूत समस्याओं के लिए जो यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, यह भारत में रह रहे उन तमाम लोगों के लिए अपने आप में नजारा है, जहां भारत कहता है कि हमारे यहां पर हर गांव में, गांव के कोने में बिजली है, वहां पर दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको वो इसलिए भी रोक कर रखा हुआ है कि भारत इसे ना जाने कब कब्जा कर ले, वहां पर वो 24 घंटे की बिजली तक नहीं दे पा रहा है। ऐसे में इनका प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। नेगोशिएशंस के सारे जो प्रयास हैं वो पावर क्राइसिस के चलते फेल हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि पावर का क्राइसिस तो है, इनकी मांग इतनी हावी क्यों है? इन्हें यह पता है कि हमारे यहां से रास्ता गुजरता है इसलिए, या फिर कोई और वजह है? वजह यह है कि यह चूंकि पाकिस्तान में हिमालयन वाला क्षेत्र है, हिमालय के अंदर ऊंचाइयों से आ रही जो नदियां हैं, ऊंचाइयों से बढ़िया बिजली पैदा हो रही है, पहाड़ पर पानी से बिजली पैदा हो रही है, और इस क्षेत्र में पैदा हो रही बिजली को पाकिस्तान अपने काम में ले रहा है, इन्हें जरूरत भर की बिजली भी नहीं दे रहा है। बेचारों को प्रोटेस्ट करने के लिए भी सनलाइट से पैदा की हुई जो लाइट है उससे अपने प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। इसी के चलते इन्होंने रास्ते रोक दिए हैं और रास्ते रोक करके प्रोटेस्ट में महिला और बच्चों को भी शामिल कर लिया है। कुल मिलाकर के अपने यहां पर 20-20 घंटे की बिजली कटौती से परेशान जनता एक प्रकार से प्रोटेस्ट में यही कह रही है कि आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां से गुजरता है, इसका महत्व समझ लो, अदरवाइज हम इसे रोक देंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा गिलगिट बाल्टिस्तान का इतिहास जान लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके उत्तर में गिलगिट बाल्टिस्तान, यह अक्साई चीन पर चाइना का कब्जा 1962 से और 1947 से इस पर कब्जा है पाकिस्तान का। इस वाले क्षेत्र जो गिलगिट बाल्टिस्तान आप देख रहे हैं, यह असल में वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर पहले
अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था। 1947 में अंग्रेजों ने इसे हरि सिंह को सौंपा। हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र के साथ गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत के साथ मिलाने की बात कर ली। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एक स्थानीय कमांडर हुआ करता था, कर्नल मिर्जा हसन खान, उसने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया और वहां जाकर अंग्रेज सैन्य अधिकारियों और अपने विश्वास पात्रों के साथ मिलकर पाकिस्तान, मतलब यहां का जो गवर्नर घनसार सिंह था, उसको जेल में डालकर पाकिस्तान से जा मिला। कहने का मतलब यह है कि यहां के सेना के कमांडर ने पाकिस्तान से मुलाकात कर ली, जबकि टेक्निकली यहां का जो गवर्नर था वो भारतीय ही था, या फिर यह कहिए कि वो घनसार सिंह जो था वो हरि सिंह के कहने पर ही काम कर रहा था। लेकिन घनसार सिंह को जेल में डालकर वो सेना के दम पर उस क्षेत्र पर कब्जा करवा लिया। या उल्टा कहिए कि पाकिस्तान के प्रयासों के चलते, या पाकिस्तान ने जो यहां पर कबीले भेजे या अपनी सेना भेजी, यहां की सेना को अपने साथ मिलाकर उस क्षेत्र को अपने हिस्से में रख लिया। तो ऐसे गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह से पहुंच गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र के इंटरफेरेंस के बाद जिसके पास जो था वो वहीं रह गया। जबकि विलय पत्र पर हुए हस्ताक्षर के अनुसार यह पूरा क्षेत्र भारत का होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे इस तरह से अपने पास रोक लिया। बीच में पाकिस्तानियों ने इसका नाम भी बदला। 1970 से लेकर 2007 तक इसका नाम नदर्न एरिया रहा, लेकिन फिर इसका नाम बदलकर फिर से गिलगिट बाल्टिस्तान किया गया। नदर्न एरिया 2009 में गिलगिट बाल्टिस्तान पुनः बनकर आया और इस क्षेत्र के अंदर लोग जो हैं वो लगातार ये डिमांड करते रहे कि हमें स्वायत्तता दी जाए, हमें भी सेल्फ गवर्नेंस दिया जाए, हम अपने स्तर पर यहां पर राज रखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहते। ऐसा क्या था इनके पास जिसके चलते इनमें इतना घमंड था? वजह थी यहां पे पाए जाने वाले मिनरल्स, जिसमें जेम्स स्टोन, मेटल्स और इंडस्ट्रियल मिनरल्स बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा इसकी लोकेशन जो कि चाइना के साथ मैच कर रही है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाइड्रो पावर यानी कि बिजली। इनके चलते गिलगिट बाल्टिस्तान लगातार इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर माइंस मिनरल्स निकालने के लिए बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आते हैं और चाइना से ट्रेड रूट होने के साथ साथ बिजली इंडस के कारण यहां पर पैदा होती है, सिंधु के कारण पैदा होती है। देखिए सिंधु नदी अगर मैं आपको यहां दिखाता हूं तो आप यहां पर देखिएगा तो इंडस के साथ शोक नदी मिलती है गिलगिट बाल्टिस्तान में, और यहां जब आप देखते हैं तो इंडस के साथ में जो सहायक नदियां हैं उसमें हुंजा जैसी रिवर्स जो है, गिलगिट और हुंजा जैसी रिवर्स इसमें इंडस के अंदर मिलती हैं। ये जो हुंजा और गिलगिट रिवर्स हैं, शोक रिवर्स हैं, ये जब इसके अंदर मिलती हैं तो मिलने पर नदियों का जहां मैच पॉइंट है वहां पर बिजली उत्पादन के लिए डैम बनाए जाते हैं, जिनमें से गिलगिट कियू, बुंजी, डायमर बाशा, तंजिर हाइड्रो पावर और हारपा पावर प्लांट फेमस हैं, जहां से तमाम प्रकार की मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकती है। ऐसे में बिजली तो पैदा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इन्हीं क्षेत्र के लोगों को नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से ये लोग सड़कों पर बैठे हैं कि क्षेत्र हमारा, बिजली हमारे क्षेत्र से पैदा कर रहे हो, हमारे यहां से निकली बिजली को खुद के यहां यूज कर रहे हो और हमें 20-20 घंटे तक बिजली काट रहे हो। ऐसे में हम क्यों आपकी बात माने और हम क्यों आपके साथ रहें? बस इसी के चलते इनकी सरकार की इन्होंने मुसीबत खड़ी कर रखी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट किए हैं, हालांकि सरकार इनको टैकल करने का तमाम प्रयास करती है। उनका कहना है कि आने वाले समय में इस गिलगिट रिवर के साथ साथ जो और क्षेत्र हैं, जैसे कि जगलोट वाला छेरिया है, वहां से बोले हम आपके पास में बिजली ला देंगे, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। बोले आप लोग केवल हमें फेक न्यूज फैलाते हैं और हमारे साथ में गलत फहमियां फैला फैला करके कि हमें बिजली देंगे, आप लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। खैर, पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो जग जाहिर है, लेकिन चाइना का ये जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है ये कितना भारी पड़ रहा है इसे आप ऐसे समझें। एक तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान से ट्रेड रुक रहा है, हालांकि ये कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो यहां पर एक तरह से रेबेलियन लोग पैदा हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जहां ग्वादार पोर्ट तक ये जा रहा है वो क्षेत्र बलोचिस्तान का है। बलोचिस्तान ऑलरेडी रेबेलियन हो रखा है, वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ रहें। तो एक तरफ दक्षिण में बलोचिस्तान, उत्तर की तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान और मध्य में जो इनका सीमांत क्षेत्र है वहां पर टीटीपी, तहरीक तालिबान, वो इनके साथ पूरी तरह से संघर्ष में है। बलोचिस्तान वाले और तहरीक तालिबान वाले चाइनीज लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले यहां से ट्रेड नहीं होने दे रहे। तो चाइना ने पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग रन में इसके लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होगा, ऐसा चीनियों को भी लग ही रहा होगा। चाइना वाले लोग इनके साथ डील करके पछता रहे होंगे। आने वाले समय में देखते हैं ये रूट किस तरफ बढ़ता है, लेकिन फिलहाल की स्थितियां चाइना के फेवर में तो नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में इसका खूब विरोध हो रहा है। ऐसे में यहां के लोगों का यह कहना, गिलगिट बाल्टिस्तान का, कि हम लोग, अगर आप लोगों ने यही हालत रही तो हम भारत में जाकर मिल जाएंगे, यह खबर मैंने आपको 2023 में कवर की थी। उम्मीद है आप लोगों को यह बात याद रही हो। ठीक है।